बॉल आ रहा था वैसे खेल रहा था। अगर मेरा आज कुछ भी होता, मतलब ठीक है बैट मैंने आपको दे ही दिया है अपना, इससे आपने 5 छक्के मारे। अगर मेरे पास कुछ और भी चीज होती तो आज मैं आपको देने को तैयार था। कोई ऐसी चीज जो आप मांगना चाहते हो आप मांग सकते हो। नहीं भैया, आपका प्यार है बस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जन्मा एक ऐसा लड़का जो आज पूरी दुनिया में वायरल है, जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है, जिसको हर कोई समझना चाह रहा है, जिसको हर कोई पढ़ना चाह रहा है। यह कोई और नहीं केकेआर को रोमांचक मैच में जीत दिलाने वाले रिंकू सिंह हैं। रिंकू सिंह को रिंकू सिंह बनने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर के रिंकू सिंह बेहद ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता गैस एजेंसी में डिलीवरी का काम किया करते थे, घर घर सिलेंडर पहुंचाया करते थे, जिससे इनके घर का खर्चा चलता था। और एक बड़ा भाई है जो ऑटो रिक्शा चलाया करता था, और एक भाई है जो कोचिंग सेंटर में काम करता था। एक बेहद ही गरीब परिवार में जन्मे रिंकू सिंह की कहानी आप लोग सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी जर्नी शुरू होती है बेहद ही कम उम्र में प्रतिभावान क्रिकेट की तरफ इनका आकर्षण था, लेकिन इनके पिता नहीं चाहते थे कि यह क्रिकेटर बने। पिता कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे, क्या दिन रात हमेशा बैट लेकर खेलते रहते हो। लेकिन इनके भाई लोग सपोर्ट किया करते थे, कहते थे कि जो आपकी मर्जी सो करो। कक्षा 9 में रिंकू सिंह फेल हो जाते हैं। उसके बाद इनको घर से निकाल दिया जाता है कि तुम मनमानी करते हो, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तुम सिर्फ दिन रात क्रिकेट खेलते हो और जाओ खेलो, और तुमसे हमसे हमारे परिवार से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद रिंकू सिंह को यह बात दिल पर लगती है। वह कहते हैं कि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, पढ़ लिख कर भी कुछ कर नहीं सकता, तो क्रिकेट ही अगर हमारा कैरियर है तो इसमें ही कुछ अच्छा किया जाए। उसके बाद दिन रात कड़ी मेहनत के बाद रिंकू सिंह क्रिकेट में अपना हाथ आजमाते हैं और सफलता की बुलंदियों पर पहुंचते हैं। और जो पहली सफलता की सीढ़ी उनको तब मिलती है जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2018 में 80 लाख रुपए के बेस प्राइस पर उनको खरीदा था। जिस समय वह 80 लाख रुपए में खरीदे गए थे, उनके परिवार के ऊपर करीब 5 लाख का कर्ज था। रिंकू सिंह पत्रकार से बात करते हुए बताते हैं, यह 80 लाख रुपए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी धनराशि थी, क्योंकि इससे पहले इतनी धनराशि हमारे खानदान में किसी ने नहीं देखी थी। अब इस पैसों से हम एक नया घर लेंगे, उसमें शिफ्ट हो जाएंगे, बहन की शादी कर लेंगे, भाई की शादी में मदद करेंगे। एक मिडिल परिवार चाहता ही क्या है, अगर उसके पास थोड़ा भी पैसा आता है तो वह सोचता है कि मैं परिवार की कितनी मदद कर सकूं। तो दोस्तों देर न करते हुए आइए आपको वह वीडियो दिखाते हैं जिसके कारण आज रिंकू सिंह की चर्चा की जा रही है कि उन्होंने आखिरी ओवर में यश दयाल की गेंद पर लगातार 5 छक्के लगा करके पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। पहले आप वह वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं रिंकू सिंह के जीवन सफर के बारे में, उनके कैरियर के बारे में कि आखिर कैसा रहा उनका जीवन सफर। देखिए यह वीडियो। Absolutely right, Chris Morris. This game is not quite over yet. Yeah, and he's not had a good day, actually. I've got 51 and 3.3. So he will be feeling the pressure. So 29 required off the last over. He's got it again. Would you believe it? 3-3. Game on. They're not out of it quite yet, KKR. This is. That's extraordinary. Big 10 required from just 2. And now all of a
यह तो आप लोगों ने वीडियो देखा कि कैसे हारी हुई बाजी को रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर यश दयाल की गेंदों पर पलट दिया और केकेआर को इस मैच को जिता दिया। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। जब तक आखिरी बॉल न फेंकी जाए, जब तक मैच फिनिश न हो जाए, जब तक मैच खत्म न हो जाए। तो आइए बात करते हैं इस शख्स के जीवन की, इस शख्स के जीवन की घटनाओं के बारे में। कितना संघर्षपूर्ण रहा है रिंकू सिंह का जीवन। रिंकू बेहद गरीब घर से आते थे। उनके पिता घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे और पूरा परिवार उसी सिलेंडर बांटने वाली एजेंसी से सटे 2 कमरे वाले मकान में रहता था। अलीगढ़ स्टेडियम के पास रहने वाले इस परिवार के 5 बच्चों में रिंकू तीसरे नंबर पर हैं। रिंकू का एक बड़ा भाई ऑटो रिक्शा चलाता है, दूसरा एक कोचिंग सेंटर में काम करता है। 80 लाख में बिकने के बाद रिंकू सिंह ने बयान दिया था कि सोचा नहीं था मैंने कि 20 लाख में बिक जाऊंगा, लेकिन मुझे 80 लाख मिल गए हैं। पैसे मिलने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपने भाई की शादी में योगदान दे पाऊंगा और बहन की शादी के लिए पैसा बचा पाऊंगा और एक अच्छे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा। मिडिल क्लास के लड़के पैसे कमाने के बाद सबसे पहले परिवार की सोचते हैं। उन्हें लगता है कि अगर परिवार के लिए थोड़ा भी योगदान दे दिया तो जिंदगी सफल हो गई है। दरअसल रिंकू इस दिन से पहले बहुत बुरे दिन देखे थे। यह दिन आने से पहले 3 साल पहले उनके परिवार पर 5 लाख का कर्ज था और इस परिवार की कमाई में ये पैसा वापस करना आसान नहीं था, क्योंकि भाई ऑटो चलाता था, पिता गैस सिलेंडर डिलीवर करते थे और एक भाई कोचिंग सेंटर में करता था। 9वीं क्लास में फेल हो चुके थे रिंकू, पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्हें पता था कि उनकी किस्मत क्रिकेट से ही पलट सकती है। ऐसे में उन्होंने पूरा ध्यान इसी पर लगा दिया। रिंकू उस वक्त यूपी अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे और यहाँ से होने वाली कमाई से वो अपने घर का जो 5 लाख का कर्ज था उसकी भरपाई किया करते थे। रिंकू ने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। रिंकू के परिवार का उन पर भरोसा तब बढ़ा जब उन्हें दिल्ली के एक टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज बनने पर एक मोटरसाइकिल मिली। अब पिताजी इस मोटरसाइकिल के जरिए सिलेंडर की डिलीवरी करने लगे थे, जो पहले साइकिल से किया करते थे। हालांकि हालत अब भी बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसे में रिंकू ने अपने भाई से कुछ काम दिलाने को कहा। इसके बारे में उन्होंने बताया था कि वो मुझे जहां ले गए वहां मुझसे साफ सफाई और पोछा मारने का काम कराया गया। मैं घर लौटा तो अपनी माँ से बोला कि मैं वहां दोबारा नहीं जाऊंगा, मुझे क्रिकेट में अपना भाग्य आजमाने दीजिए। आईपीएल 2023 में रिंकू सिंह को 80 लाख में खरीदने के बाद कोलकाता की टीम हर साल उन्हें रिटेन करती है। आखिरकार रिंकू ने अपना जलवा दिखा ही दिया। कोलकाता को क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला जिता दिया। झाड़ू और पोछा मारने से शुरू हुआ संघर्ष अब रंग ला रहा था। मिडिल क्लास के परिवार का लड़का दुनिया हिला रहा था। हालांकि मैच खत्म होने के बाद रिंकू सिंह और जो केकेआर टीम के कप्तान नीतीश राणा हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि रिंकू सिंह ने कप्तान नीतीश राणा का बैट लेकर उस मैच में बैटिंग करने के लिए उतरे थे। बहुत ही रोमांचक वीडियो है, आप लोग देखिए। तो रिंकू कैसा लग रहा है आपको ये इनिंग खेल के? सवाल हर इंसान पूछना चाहता है, सबको ये जवाब चाहिए। आप जब बैटिंग करने आए 5 बॉलों में 28 रन चाहिए थे, क्या था आपके दिमाग में उस टाइम? दिमाग में मेरे ये थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं खेला था शुरू में, बॉल नहीं लग रही थी मेरे इतना अच्छा। और फिर जो लास्ट की 5 बॉलें थी जो मैं फेस करी, 5 छक्के मारे, ऐसा मैं कुछ सोच नहीं रहा था कि मैं मतलब जैसा बॉल आ रहा था वैसे ही खेल रहा था। अगर मेरा आज कुछ भी होता, मतलब ठीक है बैट मैंने आपको दे ही दिया है अपना, इससे आपने 5 छक्के मारे। अगर मेरे पास कुछ और भी चीज होती तो आज मैं आपको देने को तैयार था। कोई ऐसी चीज जो आप मांगना चाहते हो आप मांग सकते हो। नहीं भैया, आपका प्यार है, बस 5-6 साल हो गए आपसे, तो आपका प्यार ही चाहिए कुछ। एक चीज रिंकू के लिए, रिंकू जैसा साफ दिल का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, और जो भी इसने आज किया है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसी इनिंग लाइफ में आप 1 या 2 खेलते हो। मैं तो हो सकता है 1 भी ना खेल पाऊँ, बट रिंकू के लिए बहुत खुश हूँ और गुड लक। थैंक यू। थैंक्स।
है ये क्या है ये क्या है नर्वस होता हूँ ऐसे यार। खड़ा रहना नर्वस या थोड़ी ऐसा खुल गया है दोस्तों एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अंत में बस यही कहूंगा, अपना ख्याल रखिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े, इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाजत, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।